खालिद साहब, कुछ मैं रिलेट करना चाहूंगी। आज सीएम साहब पेश हुए हैं और बिल्कुल अकेले पेश हुए हैं। हिदायत उनकी जानिब से ये जारी की गई थी पार्टी को भी, वज़रा को भी, रहनुमाओं को भी, कि कोई नहीं आएगा उनके साथ। और कल का अगर हम देखें तो भरपूर पावर शो था। तो ये दोनों जो डिफरेंस है, बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कल के बाद लग रहा था कि आज कुछ प्लानिंग डिफरेंट ना हो, तो ये तो बिल्कुल ही एक अलग चीज है। बात यह है, हुकूमतें जो हैं वो कभी भी पावर शो नहीं किया करती। सर जो है हमेशा ओपोजिशन दिखाया करती है और सर भी ओपोजिशन कटाया करती है। तो हमें भी किसी ने कॉल नहीं दी थी। आप देख लें कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल से हमारे लीडरान जो है वो पेशियां भुगत रहे हैं। कभी क्या को गमला भी टूटा है लाहौर शहर में? कभी सुना आपने कि फलाने लीडर की पेशी हुई और फलाने लोग जख्मी हो गए? कल ही ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसमें इंशाल्लाह ताला ये जो टिकटॉक गर्ल्स को के सहूलतकार है ना, ये बेनकाब होंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो आई है, मुझे ये बताएं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखी है जिसमें क्लेम किया गया कि जनाब ये मुस्लिम लीग नून के एमपी साहब की गाड़ी में पत्थर रखे जा रहे हैं, तो वो कैसे मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं जिनकी गाड़ी में सरकारी फाइलें पड़ी हैं? यानी वो वीडियो वाले इतने बड़े अक्लमंद थे और सरकारी फाइलें वाकई ही देखी गई हैं, सरकारी फाइलें निकालना भूल गए। तो ये वीडियो बनाई गई है और इसके पीछे टिकटॉक गर्ल्स के सहूलतकार जो हैं उनका गंदा दिमाग है, शैतानी दिमाग है। और उसमें इन्होंने हमारे एक कारकुन को जो है वो, मैं समझता हूँ थ्रेड किया है या जो भी किया है, उससे एक स्टेटमेंट दिलाया गया है जो आपके 24 न्यूज़ पे भी चला है। हम उसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं। उस वर्कर का किरदार हमें शुरू से कुछ मशकूक था, उसको भी हम देखेंगे कि क्या वजह है कि ये बात की गई है। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं वो नून लीग के डाई हार्ट वर्कर हैं। तो देखें, बात ये है, आपने अर्तुगल ड्रामा देखा, पूरी कौम को कहा है कि अर्तुगल ड्रामा देखें, तो उसमें अर्तुगल ड्रामे में जो हलाकू खान का और जो दूसरा खान था, उसका जो बचपन से जिसने पाला था ना, वही स्पाई निकला था, वही गद्दार निकला था। तो ये इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को डरा कर, लोगों को धमका कर, लोगों को लालच दे के जो है वो कुछ भी कराया जा सकता है। तो हम इस चीज़ की इंक्वायरी करेंगे, इस तमाम चीज़ों को देखेंगे। लेकिन मैं उन तमाम की जुर्रत को सलाम करना चाहता हूँ जो इस फस्तायत, इस गुंडागर्दी के बावजूद अपनी बहन मरियम नवाज के साथ खड़े रहे, लाहौर के वो वर्कर और लाहौर से बाहर के वो साथी। इसी तरफ आना चाह रही हूँ, जब शहबाज शरीफ साहब पेश होते हैं, ख्वाजा सलमान रफीक, इसके साथ साथ साद रफीक नैब में पेशियां भुगतते रहे हैं, कारकुन तब भी पहुंचते थे। लेकिन कल जो कारकुन थे वो खासी बड़ी तादाद में थे। अभी मरियम नवाज जाती उम्रा थी तो वहां पर भी कारकुन हमने देखा, हमने नैब ऑफिस के बाहर भी कारकुनों की बड़ी तादाद देखी। तो ये मोहब्बत में आए थे या एक्चुअली कॉल देकर कारकुनों को बुलाया गया था? कॉल कभी भी नहीं होती। और जो सीधी सी बात है, ये जरूर पता होता है, सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से चल रहा था, अपने तौर पर जो PMLN लवर्स हैं वो कह रहे थे एक दूसरे को कि हमें वहाँ आना चाहिए, क्योंकि बाजी मरियम जो हैं वो, आप तमाम हालात आपके सामने हैं कि इन तमाम हालात से जब वो गुजरी, अपने वालिद को उन्होंने बिल्कुल डेथ बेड के करीब जाते देखा, वो जो उनकी हालत हुई वो आपको भी पता है। और उसके बाद जब उनके वालिद बाहर चले गए इलाज के लिए तो वो खामोश थी। और वो खामोशी मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को हजम नहीं हुई। और मरियम नवाज की खामोशी तोड़ने का मतलब यह है कि इन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। और ये पंगा इमरान नियाज़ी साहब ने खुद लिया है। जब मरियम नवाज खामोश थी तो इनको सब्र और शुक्र करना चाहिए था कि मरियम नवाज खामोश है। यानी आप कह रहे हैं कि कल जो सब कुछ हुआ ये हुकूमत ने खुद मौका दिया? बिल्कुल, ये हुकूमत ने मौका दिया। और मैं आपको बताऊंगा ना कि मैं जब ब्रिज से ठोकर से नीचे उतरा तो मुझे आखिरी सिरे तक सर ही सर नजर आए। दरमियान में कुर्सियां नहीं थी, वो ये PTI का जलसा नहीं था कि 10-10 फुट के फासले पे कुर्सियां लगी हों, रात का अंधेरा हो, लाइटें लगी हों ताकि लंबा क्राउड नजर आए। ये दिन था, दिन की रोशनी थी, गर्मी हबस का मौसम था, जून जुलाई अगस्त का मौसम था। ऐसा मौसम था कि जिसमें 10 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता। वो माएँ, वो बहनें, वो बेटे, वो बुजुर्ग, वो साथी जो खड़े रहे, वो अरकान असम्बली जो खड़े रहे, मैं समझता हूं कि उन्होंने जुर्रत की दास्तान रकम की है। और अब इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। अब वक्त बदल रहा है। आज भी अगर ये अपने हथखंडों से बाज ना आए, लोगों को डराने धमकाने की बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो न दी, आप अपना काम करें, आप अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, आप पाकिस्तान को खुशहाल करें। आप GDP जो नवाज शरीफ ने 5.8 पे लेकर गया था उसको -40 पर लाने के बाद उसको उठाएं। आप उस डॉलर को जो नवाज शरीफ 100 रुपए का छोड़ के गया, आपने 170-72 पे पहुंचा दिया, आप उसको नीचे लाएं। आप पेट्रोल प्राइसेस को, आप बिजली के बिलों को नीचे लाएं। अवाम नहीं निकलेगी, अवाम आपको शुक्रिया अदा करेगी। लेकिन जब अवाम पर जुल्म करेंगे, जब बिजली के बिल के बम गिराएंगे, जब आए रोज महंगाई करेंगे, 3 पॉइंट पे थी महंगाई की शरह जब नवाज शरीफ गए, आज 9 पॉइंट को क्रॉस कर रही है। फिर आप समझते हैं और आप कहते हैं कि लोग आपको गालियां ना दें। आप सोच नहीं सकते लोग आपको कैसी कैसी गालियां देते हैं, कैसी कैसी बद्दुआएं देते हैं। और अगर इलेक्शन हो गया इस मुल्क में, और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन इस मुल्क में हो गया, तो आप देखेंगे कि इमरान नियाज़ी समेत इनकी जमानतें जब्त होंगी इंशाल्लाह ताला। इनको जगह नहीं मिलेगी छुपने की। मैं आज आपको बता दूं। अच्छा खालिद साहब, कल कारकुनों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, बार बार हमें ये भी खबरें मौसूल हो रही थी कि रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कारकुनों की पकड़ धकड़ भी की जा रही है।
इसकी वजह आप क्या समझते हैं, किस चीज का खौफ था? देखिए, ये खौफ है, मरियम नवाज का एक क्रिश्मा है अल्लाह के फजल से, और PMLN की लीडरशिप जो है उसको अल्लाह ताला ने एक क्रिश्मा दिया है। शहबाज शरीफ साहब का क्रिश्मा है कि वो डेवलपमेंट के बादशाह हैं, एडमिनिस्ट्रेटरशिप करने के बादशाह हैं। हमजा साहब का अपना क्रिश्मा है, कारकुनों के दरमियान उनकी मोहब्बत है। लेकिन नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का एक अपना शहर है, और अल्लाह के फजल से वो अल्लाह की ज़ात ने उनको दिया है, और वो एक ऐसा शहर है जो क्राउड पुलर है। मरियम रात के अंधेरों में फैसलाबाद पहुंची तो हज़ारों लाखों के मजमे थे, ओकाड़ा साहिवाल क्रॉस किया, हज़ारों लाखों के मजमे थे। वो तो अगर ये गिरफ्तार ना करते और ये सिलसिला चलता तो आप कश्मीर के बॉर्डर पे देखते क्या सीन बनता। और आज मरियम नवाज अल्हम्दुलिल्लाह एक अटल सियासी हकीकत बन चुकी हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त ये दिखाएगा और ये फैसला करेगा कि एक जुर्रतमंद बाप की, गैरतमंद बाप की बहादुर बेटी जो खड़ा होना जानती है। पंजाब के लोग जो हैं वो बड़ा पसंद करते हैं ऐसे उन लोगों को जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करें, जो खड़े हो जाएं। तो इसीलिए मरियम नवाज जो कि हक सच के साथ जुर्रत से, अच्छा, मरियम नवाज ने कल ट्विटर पे जो वीडियो शेयर की, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज मेंशन की कि जैसे ही उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, उन्होंने अपने ही मोबाइल फोन से वीडियो बना के वो शेयर कर दी। ये बड़ी टेक्निकल बात है जी, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, बल्कि इवन अगर मैं ये कहूं कि शायद बम प्रूफ भी थी, उसका शीशा टूटना जो कि यकीनन पत्थर के साथ नहीं टूट सकता, ये फायर किया गया है और ये साजिश थी मरियम नवाज को नुकसान पहुंचाने की। ये नोटिस भेजकर बुलाना और ये तमाम वीडियोस बनाना, ये इसी तरह से एक माहौल क्रिएट करना कि शायद पथराव हुआ और ये हुआ, ये एक साजिश के तहत किया गया है। वीडियो मुझे कोई शेयर कर रहा है कि जिसमें शायद PTI के कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम कल PMLN के झंडे पकड़ के जाएंगे और ये काम करेंगे। वो मेरे पास वीडियो अभी आई है, मैं उसको चेक करता हूँ, अगर वो ऑथेंटिक है तो मैं मीडिया से भी शेयर करूंगा, मैं हर शख्स से वो वीडियो शेयर करूंगा। अभी मैं इसका इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं PTI की तरह नहीं हूँ जो पागलों की तरह शुरू हो जाते हैं, एक कान से सुनते हैं 35 पंक्चर की तरह आगे चले जाते हैं। हम इस पर तहकीक कर रहे हैं, हम इनको बेनकाब भी करेंगे। क्यों कि PMLN के लोग जिम्मेदार लोग हैं, हमने ये शहर बनाया है, अल्लाह के फजल से इस शहर की डेवलपमेंट शहबाज शरीफ से मिलकर हमने की है, और एक एक गमला इस शहर में हमने लगाया है। इन्होंने तो एक ईंट भी नहीं लगाई, तो जिस शहर को हाथों से बनाया हो उस शहर को तोड़ने का हम तसव्वुर भी नहीं